वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो के स्टार्ट में मैं दो बातें कहूंगा कि बार्सिलोना इज बैक एंड डू नॉट फॉल इन लव विद लोन प्लेयर्स। क्योंकि जो दो लोन प्लेयर्स आए हैं बार्सिलोना में, फिलिक्स और कैंसेलो, उन्होंने बार्सिलोना का प्लेइंग स्ट्रक्चर, प्लेइंग स्टाइल टोटली चेंज कर दिया। अगर मैं लाइनअप की बात करूं तो बार्सिलोना रियल बेटिस की लाइनअप से सिर्फ दो चेंजेस जहां पर हमें होती हुई दिखी। एक रफीनिया ने फेरन टोरेस को रिप्लेस किया और दूसरा रोमियो को रेस्ट कराया गया और गुंडोगन ने इस गेम को स्टार्ट किया। और फिलिक्स फिर मैन ऑफ द मैच रहे और उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस हमें करके दिखाई। अगर हम फिलिक्स की बात करते हैं तो ये वही फिलिक्स हैं जो एटलेटिको मैड्रिड में स्ट्रगल कर रहे थे। 120 मिलियन में सिम्योनी ने इनको खरीदा था और उसके बाद यही बातें हो रही थी कि क्या फिलिक्स जो है वो ओवर प्राइस नहीं थे। और फिर जब ये चेल्सी चलते जाते हैं वहां पर भी एक डिजास्ट्रस जो है वो स्पेल रहा उनका, और पोचेटिनो ने इनको रिजेक्ट कर दिया था ये कह के कि ऑफ द बॉल जो है फिलिक्स जो बिल्कुल भी जान नहीं मारते। और जब चेल्सी ने रिजेक्ट कर दिया, एटलेटिको मैड्रिड के फैंस इनको रिजेक्ट कर चुके थे और सऊदी अरेबिया उनके पास दो तीन ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने अपने पे कट करके बार्सिलोना को ज्वाइन करना चाहा। और जब वो बार्सिलोना आए तो आते ही उन्होंने पिछले दो मैचेस में दो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस दी और आते ही वो छा गए। और कैंसिलो और फिलिक्स के आने के बाद, जैसा मैंने पहले कहा आपको कि बार्सिलोना की जो है पूरी हराम बॉल जो है वो खत्म हो गई और चाबी बॉल जो है हमें देखने को मिल रही है। बार्सिलोना अपनी पुरानी आइडेंटिटी जो थी एक खूबसूरत फुटबॉल खेलने की, वो दोबारा लाती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त बार्सिलोना फैंस जो है वो मेरे ख्याल से हवा में उड़ रहे होंगे, क्योंकि कम से कम मैं तो उड़ रहा हूँ। क्योंकि रियल बेटिस की जो गेम थी उसके बाद मैंने जो कल का प्रीव्यू भी था मैच का, मैंने ये बात की थी कि क्या बार्सिलोना अपनी उसी परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर पाएगी कि नहीं। और बार्सिलोना ने फिर से 5-0 से मैच जीता। और 5-0 से मैच जीतना ही काफ़ी नहीं था, हमें एक अच्छी पोजेशन बेस्ड फुटबॉल और फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलती हुई बार्सिलोना नजर आई। अगर हम फेलिक्स की बात करते हैं तो फेलिक्स ने फिर से दो गोल स्कोर किए। और पहला गोल बड़ा खूबसूरत 1-1 जो है वो बार्सिलोना प्लेयर्स ने किया, लेवेंडोस्की, उसके बाद गुंडोगन और फेलिक्स के दरमियान एक बड़ी अच्छी 1-1 जो है वो पासिंग हुई और वहां पर एक बहुत वर्ल्ड क्लास फिनिश जो है फेलिक्स ने हमें करके दिखाया। अगर लेवेंडोस्की की हम बात करते हैं तो मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि फेलिक्स के आने के बाद से लेवेंडोस्की जो है वो भी जिंदा होते हुए नजर आए हैं। जहाँ पे लेवेंडोस्की हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे और उनको असिस्ट नहीं मिल रहे थे, उनको सर्विस नहीं मिल रही थी। और फिलिक्स जब क्योंकि इंटीरियर खेल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी क्लोज खेल रहे हैं लेवेंडोस्की के, तो वहाँ पर लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस भी हमें बहुत खूबसूरत जो है वो नज़र आ रही है। और लेवेंडोस्की जो है जहाँ पे हमें लग रहा था कि ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पर लेवेंडोस्की फिर से परफॉर्म करना शुरू हो चुके हैं। अगर हम लाइनअप की बात करें तो लाइनअप में दो चेंजेस थी। रफीनिया को जो है वो फेरन टोरेस की जगह पे स्टार्ट कराया गया और रोमियो को रेस्ट कराया गया और गुंडोगन ने स्टार्ट किया। बाकी की सेम टीम वही रही और बल्दे ने लेफ्ट बैक पे स्टार्ट किया, कैंसिलो ने राइट बैक पे स्टार्ट किया और सेंट्रल पे आपको क्रिस्टियनसन और कुंडे नजर आए। फ्रैंकी डियोंग फिर वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस उन्होंने दी। फ्रैंकी डियोंग को जब सब्स्टिट्यूट किया गया तो छह चांसेस बनाए दूसरी टीम ने, और छह चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके जो फ्रैंकी डियोंग है वो आपके आपकी टीम का बैकबोन है इस टाइम पर। और अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें और गोल्स हमने किस तरह से किए तो मैं थोड़ा सा वो आपको बता दूं कि पहला गोल जिसमें मैंने आपको बताया कि 1-1 हुआ ज़बरदस्त किस्म का। फिर उसके बाद जो दूसरा गोल था उसके ऊपर भी लेवेंडोस्की को बड़ा खूबसूरत जो है वो फेलिक्स ने उनको पास दिया। पहली बात तो ये कि एक बहुत ही बेहतरीन थ्रू बॉल था डी योंग का फेलिक्स को, और वहां पर फेलिक्स की मेच्योरिटी ये थी कि फेलिक्स ने पहले ही एक गोल कर दिया था, उसी तरह का मौका उनको दूसरी बार मिला, लेकिन वहां पर उन्होंने मेच्योरिटी ये दिखाई कि वो खुद गोल करने के लिए नहीं गए। उन्होंने देखा कि लेवेंडोस्की जो है वो राइट फार कॉर्नर के ऊपर जो वहां पर उनके पास मौका है तो उन्होंने वहां पर उनको लूपिंग बॉल खिलाया और वहां पर एक नैरो एंगल पे एक बहुत खूबसूरत लेवेंडोस्की का फिनिश था। तो लेवेंडोस्की का भी कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आ रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि तीसरा गोल जो हुआ था वो ओन गोल हुआ था। रफीना ने क्रॉस करने की कोशिश की थी तो एटवर्ड के प्लेयर के बॉडी होकर वो खुद बॉल जो है वो गोल में चला गया था। फिर चौथा गोल भी कैंसिलो का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अगर आप देखें कि कैंसिलो किस तरह से वहाँ पे ड्रिबल कर रहे थे, उनसे बॉल टूटा, फिर से उन्होंने प्रेस किया, बॉल जीता, उसके बाद से उन्होंने दोबारा से क्रॉस खिलाया और फिर जो है वो लेवेंडोस्की ने असिस्ट किया और गावी का एक बेहतरीन जो है वो फिनिश था।
और आखिरी गोल जो था वो भी अगर आप देखें तो उस पे भी रफीना का एक बहुत ही बेहतरीन क्रॉस था जिस पे फेलिक्स ने हेडर मारा। और काफ़ी मुश्किल फिनिश होता है ये ऐसा गोल करना, लेकिन फिलिक्स ने 2 गोल स्कोर किए और एक और मैन ऑफ द मैच जो है वो फिलिक्स ने जीता। अगर आप थ्रू आउट द गेम हम बात करें तो देखें, मैं रफीना के बारे में काफ़ी ज़्यादा बोलता रहा हूँ। रफीना को इस मैच में इसलिए स्टार्ट मिला क्योंकि रफीना का एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। उनको 2 मैचेस में जो रेड कार्ड मिला था उसके बाद से जमाल ने स्टार्ट किया और जमाल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लास्ट मैच में भी फरहान टोरेस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उनके एटीट्यूड की वजह से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि चावी ने उनको स्टार्ट दिया। और लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर मैं रफीना जैसे मेच्योर प्लेयर की, क्योंकि रफीना को ईपीएल का एक्सपीरियंस भी है और ये दूसरा सीजन उनका चल रहा है, और जमाल के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो वही बात आती है कि बाज दफा रफीना हेडलेस चिकन की तरह भागते हैं। वो बहुत ज़्यादा ना हड़बड़ा कर डिसीजन लेते हैं, जल्दी से वो शूट मार देंगे या पास खिला देंगे। लेकिन अगर जमाल की हम बात करें कि वो 16-17 साल के प्लेयर हैं, उनकी मेच्योरिटी और उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो रफीना से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन रफीनिया का ये था कि कंट्रीब्यूशन अच्छी रही, ठीक है, नो डाउट हम लोगों ने कोई इतनी बड़ी ओपोनेंट के अगेंस्ट जो है वो 5-0 नहीं किया, लेकिन ये 5-0 की विन बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा जो है वो एक कॉन्फिडेंस देगी। उसके बाद रफीना को भी सब किया गया और आपके फेलिक्स को भी सब किया गया। उसके बाद फेर्मिन लूपस को कुछ मिनट्स मिले, यमाल को 2 बड़े अच्छे चांसेस मिले थे जब वो आए, लेकिन यमाल को 1-on-1 पोजीशन पे वहाँ पर फिनिश करना चाहिए था और हम हो सकता था कि 6-7 गोल कर सकते थे वहाँ पर, लेकिन ये था कि यमाल ने अपने चांसेस को मिस किया। और रोमियो, देखें भाई, अगर मैं ये कहूँ कि रोमियो को भी जब लेकर आया गया तो रोमियो की भी फिर से एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। अगर हम समर विंडो की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम गुंडोगन की बात करेंगे या हम उसके बाद फिलिक्स या कैंसिलो की बात करेंगे, लेकिन रोमियो जो है वो भाई हीरा प्लेयर मिले हमें, हीरा प्लेयर। क्योंकि जहाँ पर अगर हम बात करते थे कि यार कौन बुस्केट्स को रिप्लेस करेगा, हम बड़े बड़े प्लेयर्स ढूंढ रहे थे मार्केट के अंदर, ठीक है, हम जुबिमेंडी की बात कर रहे थे, हम किमिच की बात कर रहे थे कि यार इन प्लेयर्स को हम लेके आएंगे क्योंकि बुस्केट्स को कौन रिप्लेस करेगा। बुस्केट्स इतनी आसानी के साथ रिप्लेस हो जाएंगे और रोमियो उनका जो रोल है वो इतने अच्छे बखूबी तरीके के साथ निभाएंगे। ये कभी भी नहीं सोचा था कि एक प्लेयर जिसने अपनी जेब से 1 मिलियन पे किया और 4-4.5 मिलियन की ये साइनिंग है और वो हमें इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज निकाल कर दे रहा है, वर्ल्ड क्लास लेवल की परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहा है, तो भाई हैट्स ऑफ टू रोमियो और हैट्स ऑफ टू बार्सिलोना मैनेजमेंट जिन्होंने रोमियो को जो है वो लेकर आए। तो खैर, बार्सिलोना की एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। बार्सिलोना के पास इस वक्त मिडफील्ड में ऐसे प्लेयर्स हैं कि बार्सिलोना अब जो है वो रोटेशन पॉलिसी को बारे में सोच सकती है और चाबी के पास इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छी बात यह कि यहाँ पर भी बार्सिलोना ने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट कराया और मैं समझता हूँ कि पैड्रिक भी जब वापस आएंगे तो बार्सिलोना को उनके साथ रश नहीं करना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं दूसरी टीम्स के जो गेम्स हुई हैं। ग्रुप एफ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, आप जानते हैं कि ग्रुप ऑफ डेथ है। वहाँ पर पहला मैच जो है वो मिलान और न्यूकासल के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मज़े की गेम हुई है, वहाँ पर काफ़ी एंड टू एंड फुटबॉल देखने को मिली है और मैं समझता हूँ कि न्यूकासल काफ़ी ज़्यादा लकी भी रही थोड़ी सी। न्यूकासल ने अच्छी गेम खेली, कुछ चांसेस उन्होंने बड़े अच्छे बनाए जो कि वो मिस कर गए। और वहाँ पर अवे खेल रहे थे सैन सायरो में, वहाँ पर उन्होंने 1 पॉइंट ले लिया, तो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा न्यूकासल के लिए। और फिर दूसरा गेम जो हुआ था वो पीएसजी वर्सेस डॉर्टमुंड हुआ था, 2-0 जो है वो पीएसजी ने मैच जीत लिया। एम्बापे फिर से स्कोर शीट पे नजर नजर आए आपको और उसके बाद हकीमी ने दूसरा गोल किया और डेम्बले, भाई बहुत अच्छा हुआ कि डेम्बले जो है वो बार्सिलोना छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि डेम्बले ने फिर से एक जो है वो डिजास्टर्स परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई है। और फिर उसके बाद से अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी 1-0 डाउन थी पहले हाफ में, लेकिन उन्होंने कम बैक किया और उसके बाद बार्सिलोना का जो ग्रुप की बाकी की जो दो टीम्स हैं, शाख्तार और पोर्टो का जो गेम हुआ है वो 3-1 से पोर्टो ने जीत लिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा शौक लगा है इस रिजल्ट से, क्योंकि शाख्तार इतनी बुरी टीम नहीं थी, लेकिन पोर्टो ने अवे फ्रॉम होम जो है वो 3-1 का रिजल्ट जो है वो निकाला है। और जो बड़ा इंपॉर्टेंट गेम हुआ वो लाजियो और एटलेटिको मैड्रिड का, वहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, वो ये इवेंट हुआ कि उनके लाजियो के गोलकीपर ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट ऑफ द मैच पे
जो है वो गोल स्कोर किया हेडर के ऊपर गोलकीपर ने, ठीक है। और ये यूसीएल की हिस्ट्री के दूसरे गोलकीपर हैं जिन्होंने ओपन प्ले के ऊपर गोल स्कोर किया है। तो वहां पर एटलेटिको मैड्रिड ऑलमोस्ट 3 पॉइंट जीत चुकी थी, तो लाजियो ने वहां पर मैच जो है वापस निकाला और एक एक पॉइंट जो है वो जीता। और अगर हम फिर से बार्सिलोना की अगर हम बात कर लेते हैं, तो भाई बार्सिलोना के जो फ्रैंकी डी योंग है ना, वो बार्सिलोना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कहाँ पे बार्सिलोना एक टाइम पर उनको सेल करना चाह रही थी, और कहाँ पर उन्होंने एक जो है वो बार्सिलोना के एक इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं कि जब फ्रैंकी डी योंग को हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो दूसरी टीम ने 6 अटैक किए थे उस वक्त बार्सिलोना के ऊपर। तो इतना कंट्रोल जो है वो सिर्फ फ्रैंकी डी योंग ही बार्सिलोना को दे सकते हैं। एक और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बार्सिलोना की, और बार्सिलोना लग रहा है कि वो वापस आ चुकी है। आई होप कि बार्सिलोना इस तरह से जो है वो कंटिन्यू करती रहे। और अब सिर्फ मुझे ये लगता है कि चावी को जो है वो अपनी जो अपने प्लेयर्स को प्रॉपर तरीके के साथ जो है राइट पोजीशन के ऊपर खिलाना है। और इतने मेच्योर ये प्लेयर हो चुके हैं अब, इतनी मेच्योर फुटबॉल खेल रहे हैं कि वो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस किसी भी टीम के अगेंस्ट दे सकती हैं। अब होप्स जो हैं वो बार्सिलोना के साथ वो बढ़ चुकी हैं, बार्सिलोना फैंस की ऑब्वियसली, क्योंकि 2 गेम्स में 10 गोल आप ऑलरेडी मार चुके हो। अब देखना ये होगा कि अगली गेम जो सेल्टा विगो के अगेंस्ट होगी कि उसमें बार्सिलोना किस तरह से परफॉर्म करेगी। मुझे लगता है कि अभी भी 1-2 गेम्स ऐसी होंगी जहां पर बार्सिलोना को अच्छा परफॉर्म करना होगा, इसी तरह से परफॉर्म करना होगा सेल्टा के अगेंस्ट। और जो अगला गेम बार्सिलोना का पोर्टो के अगेंस्ट होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अवे जब हम खेलेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।